नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्वोत्तर में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने मचाया कहर। असम में 5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और सिक्किम के सीएम से बात कर हालात की ली जानकारी। यूपी कैबिनेट में अग्निवीरों के लिए लिया गया बड़ा फैसला। यूपी पुलिस और पीएससी में अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण। इसके साथ ही आयु सीमा में दी जाएगी छूट। अयोध्या में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हो चुका है। 5 तारीख को सुबह 11:25 पर संपन्न होगा अनुष्ठान। मुजफ्फरनगर में पुलिस और एसओजी की टीम ने एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें छापकर विभिन्न राज्यों में सप्लाई कर सरकारी राजस्व को बड़ी चोट देने वाली गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इसको लेकर 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। वाराणसी के गोरखा ट्रेनिंग सेंटर 39 जीटीसी परिसर आज अग्निवीरों के कदमताल से गूंज उठा। अनुशासित सैन्य प्रशिक्षण पूरी कर 197 अग्निवीरों ने देश सेवा की शपथ ली। और अब समाचार विस्तार से देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के में लगातार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। पूर्वोत्तर में उत्पन्न हुई इस स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर बात की है। उन्होंने प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य के मौजूदा हालात और राहत और पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। वहीं सिक्किम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए आश्वासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन स्थिति को संभालने और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यूपी कैबिनेट में अग्निवीरों के लिए अहम फैसला लिया गया है। राज्य की पुलिस सेवा में 20% आरक्षण दिया जाएगा। ये फैसला यूपी कैबिनेट ने लिया है। पूर्व अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस में आरक्षी, पीएससी आरक्षी, घुड़सवार, फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों को आरक्षित करने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। इनको 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट भी मिलेगी। इसके अलावा 10 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के नई यूनिट स्थापना हेतु लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और साथ ही SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, बाराबंकी, सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरनगर, मेसर्स ACC लिमिटेड, मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड, अलीगढ़, मून बेवरेज हापुड़, इन कंपनियों को औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के नियमानुसार अमूल्य वित्तीय प्रोत्साहन राशि स्वीकृति प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। स्ट्रेंथन करने के उद्देश्य से अग्निवीर योजना पहले 17.5 से लेकर 21.5 साल की उसमें उम्र रखी गई थी, 4 साल के लिए, और उसके बाद उनको इंसेंटिव देकर विदा किया जाता था। कई प्रदेशों ने और केंद्रीय फोर्सेज ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया। कहीं 10% CISF में दिया गया, BSF में, हरियाणा में 10% दिया गया, उड़ीसा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने की आज मंत्रिपरिषद ने 20% हॉरिजेंटल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये हॉरिजेंटल जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा, अगर सामान्य का होगा तो सामान्य, SC का होगा तो SC, OBC का तो होगा तो OBC। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। जी, हॉरिजेंटल आरक्षण तो आपको समझना चाहिए। मैंने हॉरिजेंटल कहा। हॉरिजेंटल आरक्षण का मतलब यह कि जो हमारा अभी तक जो आरक्षण है उसमें उसी में अगर सामान्य श्रेणी का है तो सामान्य श्रेणी वाला, SC का है तो SC वाला। हॉरिजेंटल का मतलब यही है। अगर हॉरिजेंटल शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब उसी श्रेणी का व्यक्ति उसमें एब्जॉर्ब होगा। 20% लोग
जो एक्स अग्निवीर हैं उन लोगों को इस प्रकार का सेवा का अवसर दिया जाएगा। उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक में दिनांक 25/2/2025 में हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किए जाने वाली फ्रोजन रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों के उत्पादन हेतु नई इकाई की स्थापना हेतु लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद से अनुमोदन दिया गया। औद्योगिक इकाइयों में छूट एवं अनुदान वित्तीय सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें 6 कंपनियों का है, 5 का दिया गया, एक में निरस्त किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, अग्निवीरों के लिए बड़ा कदम है जो कि योगी कैबिनेट से हरी झंडी मिली है इस प्रस्ताव को 20% आरक्षण, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है, युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर होगा उत्तर प्रदेश में। अब जिस तरीके से अग्निवीरों को लेकर कुछ लोगों के द्वारा जब ये योजना शुरू की गई थी, तमाम सारे सवाल उठाए गए थे। उन्हीं सबको दरकिनार करते हुए से पहले केंद्र सरकार के में जो केंद्रीय बल होते हैं वहां पर 10% का आरक्षण की घोषणा की गई थी, और इसके साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में जो 20% आरक्षण की बात कही गई है, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी, घुड़सवार और फायर पुलिस, इनमें ये अग्निवीर शामिल हो सकेंगे और अपना भविष्य बना सकेंगे। इनको आयु सीमा में भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। ये सारी चीजें बता रही है कि युवाओं का भविष्य, जो भारतीय सेना में थे, अग्निवीर थे, उनका भविष्य का स्वर्णिम है। वो यहाँ आकर उत्तर प्रदेश में जब वापस आएंगे 4 साल के बाद, तो उनके लिए यहाँ पर नौकरी आरक्षित रहेगी। ये यहाँ पर आकर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में काम करेंगे, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए भी एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि भारतीय सेना में शामिल अग्निवीर जो 4 साल तक भारतीय सेना में काम करेंगे, पूरी दुनिया में भारतीय सेना अपने अनुशासन, अपने शौर्य के लिए जानी जाती है। वहां से 4 साल बाद वेल ट्रेंड जवान जब यहाँ पर आएगा और उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होगा, तो ये भी होगी कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में भी आपको भारतीय सेना की झलक नजर आएगी। यह भी एक बड़ा कदम साबित होगा आने वाले समय के लिए। पूजा, क्योंकि विकास जी, अग्निवीरों को लेकर ये कहा जा रहा था कि उनके भविष्य पर 4 साल के बाद विराम लग जाएगा, पर इसको लेकर भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है और आयु सीमा भी 3 वर्ष बढ़ा दी गई। इसको लेकर भी आप क्या कुछ कहेंगे? और 10 प्रस्तावों पर और भी मुहर लगी, अगर उसको लेकर भी खास जानकारी आप दे सकें। देखिए, ये एक बड़ा अवसर है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जो भारतीय सेना में जाते हैं, क्योंकि 75% लोग वापस आएंगे, 25% लोग भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। तो उन लोगों के लिए ये एक बड़ा अवसर होगा उत्तर प्रदेश में। जो 20% आरक्षण दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, इनसे उनके जो भविष्य को सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है, और उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में काम रहकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में अपनी भागीदारी शामिल करेंगे। यहाँ पर जो 4 विंग है, इन चारों विंगों में 20% आरक्षण की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही, दूसरा पीएससी और घुड़सवारी और फायर पुलिस, इन चारों विंग में ये 20% आरक्षण लगेगा, जिसमें अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा। इससे अग्निवीरों का भविष्य की सुरक्षा होगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल को भी एक नया शौर्य, एक नया पराक्रम मिलेगा, क्योंकि ये अग्निवीर इसमें शामिल होंगे। और रही बात पूजा, आपने अन्य फैसलों की बात कही है, तो अन्य फैसलों में उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए औद्योगिक विकास की तमाम सारी योजनाएं को मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में पर्यटन को सुविधा बढ़ाने के लिए होम स्टे सुविधा को मंजूरी दी गई है, जिससे जो विभिन्न पर्यटकों की जगह हो या विभिन्न जनपदें हैं, वहां पर लोग, अपने आम लोग भी अपने घरों में होटल जैसी सुविधाएं प्रदान करके आप कर सकते हैं। तो ये होम स्टे की सुविधा से आम लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। जिनके बड़े घर होते हैं, वो अपने जो है 6 कमरे बने, तो 2 कमरों में रह रहे हैं, 4 कमरे उन्होंने गेस्ट हाउस की तरीके बना दिए। तो ये बड़ी चीज रहेगी आगे चलकर। इसमें जिला अधिकारी के मद्देनजर इसमें कमेटी बनेगी, एक कमेटी गठित होगी, जिसमें जिला अधिकारी के द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। और निश्चित रूप से ये भी पर्यटकों के लिए एक बड़ी सुविधा बनेगी, ये योजना भी, और आम लोगों के लिए रोजगार के साथ साथ तमाम सारी जो चीजें हैं वो सहूलियतें उनके लिए होंगी। जी, हो जाए।
विकास जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अग्निवीर को लेकर कई बड़ी जो सियासत है वो देखने को मिली थी कि भविष्य इसका अंधकार में है, पर अब योगी कैबिनेट ने जिस तरह से बड़ा फैसला लिया है, 20% का आरक्षण और 3 वर्ष की आयु भी इसमें बढ़ाई गई है, तो क्या लगता है कि और भी कई जो जवान है, जो युवा है, वो इससे जुड़ेंगे और सियासत पर भी फुल जो विराम है यहाँ पर लगता हुआ देख रहे हैं? देखिए, सियासत करने वाले तो हर वक्त सियासत करते हैं, लेकिन शुरू से ही ये बात था कि जब ये योजना भारतीय सेना में आई थी, उसके बाद से ही तमाम सारे एक्सपर्ट इस योजना को सराह रहे थे। दुनिया भर में भी तमाम सारी ऐसी आर्म फोर्सेज होती हैं। भारतीय सेना को लेकर कुछ लोगों ने जो सवाल उठाए थे, उसका करारा जवाब है, भारतीय सेना के हर युवा का भविष्य सुरक्षित है, ये कहा गया था भारत सरकार की ओर से। और ये जो प्रतिबद्धता जताई गई थी, जो बताई गई थी दूरदर्शिता, उसी का ये अंजाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 20% आरक्षण दिया है, जिससे इन अग्निवीरों का भविष्य आगे चलकर सुरक्षित रहेगा। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो समाचारों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अयोध्या में सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। आज से राम मंदिर सहित अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। मंदिर परिसर के प्रथम तल पर स्थित राम दरबार और अन्य देवी देवताओं के 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा आज से 5 जून के बीच संपन्न होगी। अनुष्ठान में जिन देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा होगी, उनमें शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्यदेव, भगवती, अन्नपूर्णा, शेष अवतार और श्री राम दरबार प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 जून को श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में नवनिर्मित मंदिरों व प्रथम तल पर श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित रहेंगे। माताओं, बहनों, सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि पर प्रथम तल पर राम दरबार, परकोटा के 6 मंदिर, शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा, और साथ ही साथ शेषावतार, 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून, 5 जून को पूजन प्रारंभ होगा। 5 जून को दिन में 11:25 से प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भोग आरती लगभग 1 बजेगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित रहेंगे। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या का आज जो वातावरण है वह हर राम भक्त के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, सीएम भी समारोह में शामिल होंगे। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रतिभाग करने वाले हैं। भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ वहाँ का ट्रस्ट कार्यक्रम संपादित करा रहा है। अयोध्या का आज जो वातावरण है वह हर राम भक्त के लिए गौरव की बात है, और जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा रहे, मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूँ, कार्यसेवक रहा हूँ। मेरे लिए तो अत्यधिक गौरव की बात है जब श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के साथ स्वर्ण कलश और अन्य श्री राम भगवान से जुड़ी हुई लीलाएं देखने को मिलता है, तो मन आनंदित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है। और समस्त राम भक्तों को बधाई है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का धन्यवाद है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमारी देश में सरकार नहीं बनती तो अभी श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की लड़ाई हम लड़ते रह जाते। अयोध्या में प्रथम तल पर भगवान श्री राम दरबार की स्थापना के लिए विधि विधान से पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु भगवान श्री राम लला के दरबार में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं और यहां से सुखद स्मृतियां लेकर जा रहे हैं। आयोजन को लेकर अयोध्या में किस तरह से रौनक बनी हुई है, देखिए हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह की एक खास रिपोर्ट। भगवान श्री राम के मंदिर की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा आज से शुरू हो गई। 3 तारीख से 5 तारीख को ये कार्यक्रम संपन्न होगा। बहुत सारे लोग कई जगहों से आए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आज कैसा माहौल। राम जी के दर्शन हुए आपके? जी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए राम जी के, और बहुत सुंदर व्यवस्था भी हमारे योगी सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अब यहाँ आके लगता है कि हाँ, श्री राम की जन्मभूमि यही है हमारी अयोध्या। बहुत अच्छे दर्शन हुए, 2 बार हुए दर्शन और बहुत पास से देखा
और मेरी बेटी भी है तो उसने भी देखा, बहुत सुंदर लगा। बहुत ही सुंदर है। हम तो आए हैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से, तो हमें जितना सुना था पेपरों में, न्यूज़ में, उससे भी बहुत सुंदर लगा। बहुत ही अच्छा काम किया है योगी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हम फिर आएंगे। बहुत बहुत शुभ लगा, दर्शन बहुत अच्छे से हुए। मैं तो कहूँगा श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। हिंदू राष्ट्र और हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छा है, बाकी समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। आकर के शांति मिलती है। धन्यवाद। क्या है ना, जो यहाँ दर्शन करने, भगवान राम के दर्शन करने आ रहे हैं, वो राम के अनुयायी हैं, और भगवान राम के जो अनुयायी हैं वो सबके लिए सुख और शांति की ही कामना करते हैं, क्योंकि भगवान राम भी चाहते थे कि सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। देश दुनिया से दूर दूर से लोग आ रहे हैं भगवान राम के दरबार में, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा लोग ज़्यादा खिंचाव के साथ आ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के ट्रस्ट के महासचिव, उन्होंने कहा कि भीड़ ना बढ़ाएं, क्योंकि ये मंदिर के प्रांगण का कार्यक्रम है, इसमें किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। रूटीन दर्शन लोगों के होते रहेंगे। जो रूटीन भगवान राम जी के दर्शन करने आ रहे हैं वो दर्शन करेंगे और दर्शन करके अपने अपने घर वापस जाएंगे। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। वाराणसी की गोरखा ट्रेनिंग सेंटर 39 GTC परिसर मंगलवार की सुबह अग्निवीरों के कदमताल से गूंज उठा। मौका था 197 जवानों की पासिंग आउट परेड का। 31 सप्ताह के कठिन परिश्रम के बाद अनुशासित सैन्य परीक्षण पूरी कर 197 अग्निवीरों ने देश सेवा की शपथ ली। जवान अब देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। इस दौरान 39 GTC के कमांडेंट ब्रिगेडियर अनिबान दत्ता सेवा मेडल रहे। उन्होंने जवानों को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय सेना न केवल शारीरिक बल बल्कि मानसिक और नैतिक दृढ़ता की मिसाल है। उन्होंने जवानों को राष्ट्र की रक्षा में समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा भी दी। 39 GTC में आयोजित 5वीं अग्निवीर पासिंग आउट परेड में असम, मणिपुर और सिक्किम समेत तमाम अन्य जगहों से आए अभिभावकों और अग्निवीरों ने भी डीडी न्यूज के साथ अपने विचार साझा किए। इस बैच में 31 हफ्ते लगे। ये 26 अक्टूबर 2024 में आए थे, तब से लेके आज तक इनकी ट्रेनिंग थी 31 हफ्ते, जिसमें कि 10 हफ्ते जो है, पहले 10 हफ्ते बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद के 21 हफ्ते हम एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में सिर्फ कुछ फ़र्क है, जैसे कि नए हथियार, नए यंत्र, उनसे इनका वाकफियत होता है, उन पर ट्रेनिंग होती है, और जब तक इनका ट्रेनिंग समाप्त होता है 31 हफ्ते के बाद, ये पूरी तरीके से तैयार होते हैं और बिल्कुल अपने पोस्ट पे जाने के लिए एकदम तैयार हैं। जय हिंद सबको। मेरा नाम है अग्निवीर पंकज झगाल। मैं आसाम से हूँ और मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए 26 अक्टूबर को आया था। उस दौरान ट्रेनिंग में बहुत अच्छी सिखलाई पाया, बहुत अच्छा ट्रेनिंग चला। हमारा 10 हफ्ते का बेसिक ट्रेनिंग और 21 हफ्ते का एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग चला। उसके दौरान बहुत से मुश्किलें आई, दिक्कतें आई, बहुत मज़ा भी आया और आज फाइनली पास आउट हो गए। हमारा बच्चा फौज में आ गया था, क्या मोहन को इतना आनंद आया। देश के लिए हम एक लड़का चुन दिया। मेरा नाम अग्निवीर अंश मगर है। मैं यहाँ पर 24 अक्टूबर को रिपोर्ट किया था। मैं सिक्किम से हूँ और मेरी माँ भी मेरे साथ है। तो मेरा ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ के इंस्ट्रक्टर उच्च कोटि के हैं और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा सिखलाई दिया है। सिक्किम से बिलोंग करती हूँ। ये मेरा बेटा अंश मंगर, मैं इसकी मदर सरजीना राय। हम सिक्किम नामची साउथ सिक्किम से बिलोंग करते हैं। जब मेरा बेटा यहाँ पे भर्ती होकर मैं उसको छोड़ने के लिए भी आई थी, तब मैं एक माँ की हैसियत से मुझे बहुत ही वो छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था कि मेरा बेटा कैसे करेगा या फिर इतने 7 महीने तक अपना ट्रेनिंग कैसे देगा। लेकिन जब आज के दिन POP के दिन अपना पूरा ट्रेनिंग करके जो सक्सेस होके जो आज मेरे को प्राउड फील करवाया है, मैं आज बहुत खुश हूँ। 39 GTC में हुए 5वीं अग्निवीर पासिंग आउट परेड में 4 अग्निवीरों को खास मेडल से नवाजा गया, जिसका कारण उनकी ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। इनसे खास बातचीत के हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। दिखाते हैं आपको। अग्निवीर का जो 5वां बैच है, इसके बेस्ट कैडेट्स हैं 4। करण भट्टाराई हैं। करण, आपका कैसा अनुभव रहा और जो आपने उत्कृष्ट
अपना प्रदर्शन किया है, इसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो मुझे संवर्धना करे उन्हें उसमें वो किए, मेरे लिए मैं अच्छा ट्रेनिंग गया मेरा इधर से, बहुत अच्छा। मैं अपने साहब लोगों को बहुत वो करता हूँ, सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये अरुण तमांग हैं जो लीड कर रहे थे पूरे इस कार्यक्रम को। अरुण, ये जो आपने बेस्ट का जीता है और साथ ही देश के अब आगे क्या सोचते हैं? ये आगे देश के लिए कुछ करने का मन है, इसलिए फौज में आया मैं भी। ये सूरज, आप जो है कैसी रही ट्रेनिंग आपकी और किस तरह का जज्बा रहेगा आगे? आगे का जज्बा और भी बेहतरीन रहेगा और हमें जिस भी बॉर्डर इलाके में तैनात किया जाएगा, हम उधर को डटकर ड्यूटी देंगे और अपना देश का रक्षा करेंगे। वेदांश, आपने कई मेडल जीते हैं उत्कृष्टता में, तो चूंकि ट्रेनिंग आपकी कैसी रही और आगे आप लोग किस जज्बे के साथ जा रहे हैं? जैसे कि ट्रेनिंग तो मेरी बहुत अच्छी रही, मेरे इंस्ट्रक्टर ने बहुत मेरे को अच्छी सिखलाई दी और आगे भी मैं इसी जज्बे और जोश के साथ मैं आगे अपना बढ़ते रहूँगा, पलटन में अपना योगदान अच्छा दूंगा। ये अग्निवीर हैं जो पूरे जोश के साथ अपने ट्रेनिंग लिया इन्होंने और ये जज्बा 39 GTC का जो इनको मिला है यहाँ से ट्रेनिंग से, उम्मीद है कि देश की रक्षा तो करेंगे ही, अपने जो 39 GTC है उसका नाम भी रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ DD न्यूज़ 39 GTC वाराणसी। मुजफ्फरनगर जनपद में खतौली कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें छापकर विभिन्न राज्यों में सप्लाई कर सरकारी राजस्व को बड़ी छूट देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने लाखों की तादाद में एनसीईआरटी की नकली किताबें, कई गाड़ियां, 2 प्रिंटिंग प्रेस और नकली किताबें छापने के उपकरण भी भारी तादाद में बरामद किए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जा रही। इस घटना के खुलासे को लेकर एडीजी मेरठ द्वारा जहां इस टीम को 1 लाख का इनाम दिया गया, तो वहीं मुजफ्फरनगर एसएसपी के द्वारा भी 25,000 का इनाम देकर इस टीम को पुरस्कृत किया गया है। देखिए, पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि कुछ एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं वो फर्जी प्रिंटिंग हो रही है और फर्जी पुस्तकें जो है सप्लाई की जा रही हैं। इस पर हमारी खतौली प्लस एसओजी सर्विलांस की टीम एसपी सिटी और सीओ खतौली के नेतृत्व में इस पर रेड डलवाती है। तो इसमें तमाम किताबें बरामद की गई हैं, गाड़ियां पकड़ी गई हैं, मुलजिम पकड़े गए हैं। फिर इनसे जब पकड़े 8 लोग पकड़े गए हैं, इसमें 1,33,092 किताबें हैं एनसीईआरटी की, 1,33,092। आई रिपीट वंस अगेन, सच ए ह्यूज नंबर। 23 फर्मा डाई पकड़ी गई है, 10,000 कवर पकड़े गए हैं, 1 सफ़ेद रोड पकड़ा गया है, 20 लीटर स्याही पकड़ी गई है। टोटल सभी का मिलाकर के लगभग जो दाम होता है 3 करोड़ के आसपास बताया जाता है। साथ ही साथ इसमें बता दूं मैं आपको कि 8 लोग पकड़े गए। इनको जहां पर किताबें रखी हुई थी उन स्थानों पर सील कर दिया गया है, मशीन को भी सील कर दिया गया है। बाराबंकी की कंपोजिट स्कूल बड़ेर विकासखंड की बंकी को स्मार्ट क्लास की सौगात मिली है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुषमा यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमाण पत्र प्रदान करके सम्मानित किया। प्रधानाध्यापिका सुषमा यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रमाण पत्र पाकर विद्यालय परिवार हर्षित है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी बंकी के मार्गदर्शन में विद्यालय स्मार्ट क्लास के संसाधन से परिपूर्ण होगा। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी बंकी चंद्रशेखर यादव ने कहा कि पहले अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन योगी सरकार में ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सर, मेरे स्कूल में बहुत सारी नई सुविधाएं हैं, जैसे कि येलो स्लेट है और स्मार्ट टीवी है, लैपटॉप है और विज्ञान कक्ष भी है, उसमें पढ़ाया भी जाता है, बताया भी जाता है। येलो स्लेट में मैम और सर पढ़ाते भी हैं और विज्ञान कक्ष में साइंस वाली मैम भी बताती हैं और स्मार्ट टीवी में मैम लेके जाती हैं और बताती हैं, साइंस और मैथ पढ़ाती हैं। हमको स्कूल में कंप्यूटर और लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट टीवी से बहुत अच्छी सीख मिल रही है और कहानी भी दिखाते हैं, उसको समझाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी उसका आंसर नहीं पता होता तो उसका अच्छा से आंसर बताते हैं। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे स्कूल में पहले जो है कंप्यूटर नहीं था, टीवी नहीं थी, लैपटॉप नहीं था, टैबलेट भी नहीं था। अब वो सारी सुविधाएं हैं जिससे हम अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे
जब मुख्यमंत्री जी ने दिया इतने बड़े मंच पे, और खास करके जब अपने प्रदेश के मुखिया के सामने पाकर खुद को मैं बहुत गर्व महसूस कर रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था कि बाराबंकी जिले से मुझे चयनित किया गया इसके लिए। तो इसका एक बड़ा गर्व का क्षण था वो हमारे लिए। और अब हमारे यहाँ आईसीटी लैब अभी नहीं थी हमारे यहाँ, तो मुख्यमंत्री जी ने हमें आईसीटी लैब दी है, तो वो उसमें हमारे बच्चों की जो डिजिटल एजुकेशन है वो प्रॉपरली चल पाएगी। मुख्यमंत्री जी इस कार्य के लिए साधुवाद के पात्र है। मैं हृदय के गहराइयों से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे विकासखंड के कंपोजिट स्कूल बड़ेल को स्मार्ट क्लास की सौगात दी और वहाँ के प्रधानाध्यापकों को बुला करके लखनऊ में सम्मानित किया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री जी की कोटि कोटि साधुवाद। हमारे विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता और अभिभावकों का आकर्षण विद्यालयों की तरफ होता, ऑपरेशन कायाकल्प की तरफ से जो भी बिंदु हम चाहते थे उन 19 पैरामीटर से, जिसमें टाइलीकरण है, बच्चों को डेस्क बेंच है, आप देखेंगे कि एक रंगाई पुताई इतने अच्छे ढंग से, तो ये सारी जब चीज़ें हुई हैं विद्यालयों में तो हमारे विद्यालय भी आकर्षक दिखने लगे हैं। किसी भी कॉन्वेंट, किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम हमारा परिसर नहीं दिखता। पिछले 11 सालों में कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रगति देखी जा रही। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों के लिए चलाए जा रहे अनेक योजनाओं के कारण किसान अब आर्थिक रूप से उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं। बलरामपुर के किसानों ने बताया कि समय से किसान सम्मान निधि मिलने से पूंजी की दिक्कत नहीं रहती, समय से खाद बीज भी अब केंद्रों पर उपलब्ध रहता है। किसान क्रेडिट कार्ड से भी किसान अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं से किसानों को बहुत राहत मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 11 साल के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ है। एक तरह अगर माना जाए तो किसानों के आय में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है और जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से लोग लाभ ले रहे हैं, एमएसपी का लाभ किसानों को मिल रहा है और किसान बीमा का लाभ किसान लगातार ले रहे हैं। और सबसे बड़ा लाभ तो किसानों को जो मिल रहा है वो किसान सम्मान निधि के रूप में, जो आर्थिक रूप में मिलता है और उससे खाद पानी बीज में सहायता मिलती है। तो निश्चित रूप से ये सब अगर देखा जाए तो पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल रहा है वो किसानों के लिए काफ़ी हितकारी और लाभकारी रहा है और क्रांतिकारी बदलाव किसानों के जीवन में होता दिख रहा है और भविष्य में भी ये संभावना बनी है। 11 वर्ष के पहले और आज में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। किसानों को केंद्र द्वारा जो माननीय मोदी की योजनाएं हैं वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई हैं। किसान बीमा, किसान निधि का पैसा तो इतनी आसानी से लोगों को इतनी जल्दी मिल जाता है कि वो अपना खाद और पानी का, जुताई का सबका पैसा उसे मुहैया कर लेते हैं। उसके बाद खाद की कोई कमी नहीं रह गई है, उनको समय से खाद मिल जाता है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे किसान सम्मान निधि है, किसान बीमा योजना है और फसलों के मूल्य में वृद्धि बराबर हर साल हो रही है, जिससे किसान भारी संख्या में लोग खुश हैं। और कानपुर नगर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में वन अर्थ वन हेल्थ विषयक 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में कई देशों से विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान योग के महत्व के साथ ही पृथ्वी, जल, पेड़ पौधों और प्रकृति के अन्य संसाधन को लेकर संतुलित व्यवहार पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान विषय विशेषज्ञों ने राष्ट्र निर्माण के लिए अपने महत्वपूर्ण विचारों को रखा और योग के महत्व को भी बताया गया। कानपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि विश्व में मनाया जाता है, उसके गाइडलाइंस के तहत आज जो यहाँ पे एक स्पेशल लेक्चर हुआ वन अर्थ वन हेल्थ, तो इसको यदि हम योग से रिलेट करते हैं और आयुर्वेद से रिलेट करते हैं तो मेनली यही आता है कि प्रत्येक मनुष्य यदि अपने लाइफस्टाइल को ठीक करता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं होते हैं, दैनिक क्रिया, दैनिक जो उसकी दिनचर्या है उसको यदि नियम से पालन करता है और योग का वो नित्य सेवन करता है, योगिक क्रियाएं जो होती हैं वो उसको स्वस्थ रखती हैं,
ऐसी चीज़ों के द्वारा और आपके किचन के अंदर जो मसाले हैं जिससे कि आप स्वस्थ रह सकते हैं, आयुर्वेद के द्वारा उन